So hi everyone, welcome back to another very exciting video session from your own channel Ozone Classes. My name is Vipin Kumar Sharma and I am your biology mentor. In this specific video, we are going to talk about the tricks to solve the questions related to pedigree analysis within 10 seconds. And yes, you have heard it right, within 10 seconds. देर आर सम हैक्स जो कि अगर आपको पेडिग्री एनालिसिस के बारे में पता है तो आप एक क्वेश्चन को 10 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं अगर वो एक सीधा साधा सा क्वेश्चन है। अगर आप इस ट्रिक में फंसते हैं तब जाके आपको कंसेप्चुअल एबिलिटी अपनी दिखानी पड़ती है। तो हम आज दोनों तरीकों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा एक शॉर्टकट जिससे आप अलग अलग तरीके की संभावनाओं को एलिमिनेट कर सकते हैं। यानी लेट से आपको एक पेडिग्री दी हुई है, एक चार्ट दिया हुआ है, उसके अंदर जो बीमारी है वो वाई लिंक्ड भी हो सकती है, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट भी हो सकती है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव भी हो सकती है, ऑटोसोमल डोमिनेंट भी हो सकती है, ऑटोसोमल रिसेसिव भी हो सकती है। मान लेते हैं कि एक ट्रिक है आपके पास जिससे आपकी कंफ्यूजन सिर्फ दो ऑप्शंस में बचती है, तो भी आप अल्टीमेटली जीत जाते हैं क्योंकि आपने तीन फालतू की चीजों को एलिमिनेट कर दिया जो कि शायद आपके 20-20 सेकंड वेस्ट कर सकती थी टू कंफर्म कि हमारी बीमारी इससे रिलेटेड है या नहीं। तो अगर आप टाइम बचा पाते हैं देन इट इज वेरी गुड, और अगर आपको कंक्रीट आंसर मिल जाता है तो उससे बेहतर तो कोई चीज हो ही नहीं सकती। हम दोनों चीजों के बारे में आज डिस्कशन कर रहे होंगे एंड ये टॉपिक जो है बहुत मजेदार हो जाएगा, ये वीडियो जो है बहुत मजेदार हो जाएगी। सो प्लीज मेक श्योर टू लाइक इट एज वेल एज टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। हमारा 100 डेज क्रैश कोर्स लॉन्च हो चुका है। नीचे डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में आपको इस क्रैश कोर्स का लिंक मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आप 700 मार्क्स को टारगेट करें, एकदम कन्फाइंड कंटेंट पढ़ें, रिजल्ट ओरिएंटेड कंटेंट पढ़ें, फ्रॉम द बेस्ट टीम और बेस्ट टेस्ट सीरीज को आप दें, तो सारी चीजें इंक्लूडेड हैं इस क्रैश कोर्स के अंदर। आप जाकर इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, अभी भी आपके पास अच्छा खासा टाइम बचा हुआ है। आते हैं मुद्दे की बात पर, दैट इज पेडिग्री एनालिसिस। इस चीज की शुरुआत हुई क्यों? ह्यूमंस में ना एक नोशन था, यह माना जाता था, ऐसी कहावतें थी कि बीमारियां अक्सर जो है फर्स्ट जनरेशन से आती हैं। यानी अगर मेरे अंदर कोई डिजीज है देन द वेरी फर्स्ट थिंग दैट आई कैन गेस अबाउट दैट डिजीज इज कि शायद ये इनहेरिट हुई है, शायद ये मुझे मेरे पेरेंट्स से मिली है। तो लोगों ने इस नोशन के ऊपर रिसर्च करना स्टार्ट किया एंड अल्टीमेटली दे फाउंड आउट कि काफी सारी ऐसी बीमारियां हैं जो कि पेरेंट्स से ही आती हैं और उन बीमारियों को हम लोग ट्रैक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पेडिग्री एनालिसिस। इस पेडिग्री एनालिसिस में हम एक चार्ट बनाते हैं जिसे आप फैमिली हिस्ट्री ट्री कह सकते हो या फैमिली ट्री कह सकते हो, जहां पर आपको पता लग जाएगा कि किस किस एंसेस्टर के अंदर आपके कोई बीमारी थी जो किस किस स्पेसिफिक डिसेंडेंट के अंदर पहुंची, यानी किस किस बच्चे के अंदर पहुंची। पेडिग्री लिखने का एक प्रॉपर स्टाइल है, उस प्रॉपर स्टाइल, उस प्रॉपर सिंबल के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। मेल को आप रिप्रेजेंट करते हो एक डब्बे से, मेल को रिप्रेजेंट करते हो आप एक डब्बे से, एक स्क्वायर से आप मेल को रिप्रेजेंट करते हो एंड एक नॉर्मल स्क्वायर है, इट इज नॉट हाईलाइटेड एंड दैट्स व्हाई इट इज अनअफेक्टेड मेल, यानी इसको कोई भी बीमारी नहीं है, ये आपका अनइफेक्टेड मेल है। ऑलराइट, सिमिलरली नीचे फीमेल है जिसको आप सर्कल से रिप्रेजेंट करते हो, तो ये जो सर्कल है ये भी आपका इसी कलर का है, यानी दिस इज अनइफेक्टेड फीमेल, ये भी स्वस्थ है, हेल्दी है, इसको कोई बीमारी नहीं है। थर्ड केस इज सेक्स अनस्पेसिफाइड, यानी किसी इंडिविजुअल का अगर सेक्स अनस्पेसिफाइड है तो उसे आप इस प्रकार के डायमंड शेप स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट करते हो। अगर इन तीनों में कलर रेड है या डार्क है, अलग से ये सिंबलाइज्ड है, इसका मतलब दे आर इफेक्टेड इंडिविजुअल्स, यानी इनको आप कह सकते हो दे आर डिजीज्ड इंडिविजुअल्स। इनमें बीमारी आ चुकी है, ये रेड मार्क्ड है, खतरे का सिग्नल जो है इन पे आ चुका है। अगर एक मेल और फीमेल की शादी होती है तो उनके बीच में एक सिंगल लाइन आती है, यानी दिस इज द मेल यानी डब्बा एंड दिस इज द फीमेल यानी सर्कल। इन दोनों के बीच में अगर सिंगल लाइन है इसका मतलब दे आर मेटिंग। ओके, उसके बाद इनके बच्चे होंगे ऑब्वियसली, उन बच्चों को आप एक सिक्वेंशियल ऑर्डर के अंदर ही लिखते हो, एक लाइन बनाते हो आप जिससे गैप पता लग जाए कि दूसरी जनरेशन आ चुकी है। लेट से इनके 3 बच्चे हुए तो उन तीनों बच्चों को आप एक ऑर्डर में लिखोगे कि पहले एक लड़की हुई जो कि नॉर्मल थी, उसके बाद एक लड़का हुआ जो कि लेट से डिजीज था तो इसको हम लोग हाईलाइट कर देंगे, उसके बाद एक और लड़की हुई जो डिजीज थी तो इसको हम लोग हाईलाइट कर देंगे। इससे आपको पता लग जाता है कि एक नॉर्मल मेल एक नॉर्मल फीमेल की शादी हुई, उनके 3 बच्चे हुए, पहले एक बेटी हुई, बाद में एक बेटा, फिर एक बेटी, और एंड के 2 जो बच्चे हैं वो डिजीज है। ये सिर्फ हम इतने से डायग्राम से बता पा रहे हैं इतनी सारी बातें, दैट्स व्हाई पेडिग्री इज ऑफ वेरी हाई इंपॉर्टेंस।
कई बार आपको, हालांकि आपके केसेस में नहीं मिलेगा ये, जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं केसेस, बट एक मेल और फीमेल के बीच में कई बार आपको दो लाइंस मिलेंगी। इन दो लाइंस का मतलब है कंसेंजेनियस मीटिंग, यानी मीटिंग बिटवीन रिलेटिव्स। ओके, आज भी काफी सारे साउथ के ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर रिलेटिव्स के बीच में मीटिंग हो जाती है, मतलब अपने ही रिलेटिव से कोई शादी कर सकता है। वहां पर बीमारियों के चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं क्योंकि वेरिएशंस नहीं आ रही। एक जो एंसेस्टर था उसी से एक खानदान के सारे बच्चों का जन्म हुआ है, यानी कहीं ना कहीं दे शेयर अ ग्रेट सिमिलैरिटी इन देयर जेनेटिक मटेरियल। तो अगर वो मेट करते हैं तो उनके अंदर डिफरेंसेस बहुत ज्यादा क्रिएट नहीं हो पाते, तो बच्चों में वो अडेप्टिव टेंडेंसी थोड़ी सी कम रहती है एज कंपेयर टू अदर बच्चे। तो इसीलिए कंसेंजीनियस मीटिंग को थोड़ा सा डिमोट किया जाता है, प्रमोट नहीं किया जाता, राइट। अब यहां दिखाया हुआ है पेरेंट अबव एंड चिल्ड्रन बिलो, यानी ये जो लाइन है ये जनरेशन गैप दिखाती है, यानी ये वाले पेरेंट्स हैं और ये वाले दोनों के दोनों बच्चे हैं, सारे के सारे नॉर्मल हैं क्योंकि सारे आपको एक नॉर्मल कलर में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यहां पर आपका एक बच्चा है जो कि क्या दिखाई दे रहा है, कलर्ड दिखाई दे रहा है, रेड दिखाई दे रहा है, जिससे पता लगता है कि मेल और फीमेल की शादी हुई, एक मेल बेटा हुआ जो कि डिजीज है। एंड अगर 5 लिखा हुआ है इस प्रकार की इमेज के अंदर, देन यू कैन से कि 5 बच्चे पैदा हुए एक कपल के और पांचों के पांचों स्वस्थ हैं। ये कुछ ऐसे सिंबल्स हैं जिनकी आपको आवश्यकता पड़ेगी आज पेडिग्री एनालिसिस से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। बीमारियां अलग अलग टाइप की हो सकती हैं दोस्त, बीमारियां अलग अलग टाइप की हो सकती हैं। सबसे पहले इन बीमारियों की कैटेगरीज के बारे में बात करें। वैसे तो मैं आपको कल वाले लेक्चर में पढ़ा चुका था, यानी प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन पार्ट 3 में मैं आपको पढ़ा चुका था कौन कौन सी बीमारियां हैं, लेकिन एक बार दोबारा रिपीट कर लेते हैं क्योंकि आज एक इंडिपेंडेंट टॉपिक है तो पढ़ना पड़ेगा। ये जो बीमारियां हैं दो तरीके की मान लेते हैं हम यार। पहली बीमारी है आपकी ऑटोसोमल, यानी ये बीमारी ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स के अंदर होती है, सो इट इज ऑटोसोमल डिजीज। यानी ये बीमारी 44 क्रोमोसोम में से किसी में हो सकती है, ऑटोसोम में हो सकती है। दूसरी जो डिजीज है मेरे दोस्त, ये है आपकी सेक्स लिंक्ड डिजीज, यानी ये सेक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड बीमारी है, सेक्स लिंक्ड डिजीज, यानी इसमें एक्स एंड वाई आपका कंसिडरेशन में लिया जाता है। 44 तो आपके ऑटोसोम्स हैं, एक्स और वाई आपके सेक्स क्रोमोसोम है, तो इनसे रिलेटेड ये बीमारी होगी। कल हमने काफी सारे मेंडेलियन डिसऑर्डर पढ़े भी थे, तो वहां पर हमें कुछ बीमारियों के बारे में पता भी लगा था, जैसे कलर ब्लाइंडनेस, हेमोफीलिया एंड सो ऑन। ऑटोसोमल डिजीज अब क्या हो सकती है, ऑटोसोमल डिजीज अब हो सकती है डोमिनेंट और रिसेसिव। तो अगर ऑटोसोमल भी है कोई बीमारी और डोमिनेंट भी है तो उसे आप बोलेंगे ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज, यानी एक ए है एक स्मॉल ए है, या एक ए है और एक कैपिटल ए है, तब जाकर ये बीमारियां एक्सप्रेस होंगी। क्योंकि ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज है तो ये सिर्फ डोमिनेंट केस में ही एक्सप्रेस कर सकती हैं। जबकि अगर कोई बीमारी ऑटोसोमल रिसेसिव है नेचर के अंदर, तो वो क्या होगी दोस्त, स्मॉल ए से रिप्रेजेंट होगी। एक भी कैपिटल ए आते ही तो डोमिनेंट हो जाएगी। अगर बीमारी का टाइप रिसेसिव है और एक भी कैपिटल ए आ गया तो इंसान बीमार नहीं होगा क्योंकि उसका जीनोटाइप डोमिनेंट हो चुका है। तो रिसेसिव बीमारी है तो केस भी रिसेसिव ही होना चाहिए, स्मॉल ए, एक भी कैपिटल ए आते ही खेल खत्म हो जाएगा, राइट, वो बीमार नहीं रहेगा। सिमिलरली अब आपकी जो डिजीजेस है वो एक्स लिंक्ड हो सकती है यहां पर, यानी सेक्स क्रोमोसोम में भी समझ लो एक्स से रिलेटेड बीमारी है तो एक्स लिंक्ड डिजीज हो गई। और सेक्स क्रोमोसोम में अगर मेल से रिलेटेड सिर्फ बीमारी है, क्योंकि वाई सिर्फ मेल के अंदर होता है, तो इसे वाई लिंक्ड डिजीज बोला जाता है। अब वाई में तो एक पे भी आएगा क्योंकि एक ही वाई होता है, मेल तो एक्स वाई है, एक भी वाई पे आएगा तो नॉर्मली बीमार हो जाएगा एक मेल, तो इसे वाई लिंक्ड डिजीज ही कहा जाता है। एक्स लिंक्ड में आपका रिसेसिव या डोमिनेंट देखने को मिल सकता है, एक्स लिंक्ड में आपका रिसेसिव या डोमिनेंट देखने को मिल जाता है। रिसेसिव कब होगा, समझ लीजिए स्मॉल सी आपका बीमारी कॉज कर रहा है तो रिसेसिव मतलब स्मॉल सी दोनों पे होना चाहिए। लेकिन डोमिनेंट का मतलब अगर एक पे भी कैपिटल सी आ गया, चाहे दूसरे पे स्मॉल सी हो, और दोनों पे अगर कैपिटल सी आ गया तो बीमारी होगी ही होगी। तो डोमिनेंट और रिसेसिव की डेफिनेशन वही है जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, इसमें कोई भी दो राय आपकी नहीं होनी चाहिए, इसमें कोई भी दो राय नहीं होनी चाहिए। ऑलराइट, सो ऑटोसोमल डिजीजेस दो टाइप की, डोमिनेंट और रिसेसिव। सेक्स लिंक में भी एक्स लिंक दो टाइप के, डोमिनेंट और रिसेसिव। वाई लिंक तो सिर्फ मेल के अंदर होती है बिकॉज वाई इज प्रेजेंट ओनली इन मेल्स, तो ये बीमारी भी होती है ओनली इन मेल्स, इसमें तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं।
ऑलराइट, अब यहां पर कुछ बातें मैं लिखवा देता हूं विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये बेसिक कंसेप्ट तो आपको समझ में आ गया होगा। अब यूजुअली क्या होता है, मैं ऊपर एक वर्ड यूज कर रहा हूं यूजुअली, यानी हार्ड एंड फास्ट नहीं है ज्यादातर केसेस में। तो आपको ये चीजें ना डिफरेंट केसेस एलिमिनेट करने में हेल्प करेंगी। यूजुअली क्या होता है, जो डोमिनेंट बीमारियां होती हैं इनके होने के चांसेस थोड़े ज्यादा हैं, सो दे डू नॉट स्किप अ जनरेशन, दे डू नॉट स्किप अ जनरेशन। यानी आपने पेडिग्री बनाई, एक पेरेंटल जनरेशन है, उनके कुछ बच्चे हुए, उनके कुछ बच्चे हुए, इन सब में एक ना एक डोमिनेंट बीमारी देखने को मिलेगी अगर डोमिनेंट पेडिग्री है तो। क्योंकि डोमिनेंट इजीली हो सकता है यार, अगर एक भी कैपिटल ए है तो भी डोमिनेंट बीमारी हो जाएगी, और दोनों कैपिटल ए हैं तो भी डोमिनेंट बीमारी हो जाएगी। लेकिन रिसेसिव के लिए आपको फिर स्मॉल ए ही चाहिए, तो इसके होने के चांसेस तब भी थोड़े कम है। सो इट कैन स्किप अ जनरेशन, सो इट कैन स्किप अ जनरेशन। ये हो सकता है आपको एक पेडिग्री में एक आधे जगह पर ना देखने को मिले, सो इट कैन स्किप अ जनरेशन। ऑलराइट, इट कैन स्किप अ जनरेशन। तो आप जब एक पेडिग्री को देखेंगे, आप डोमिनेंट और रिसेसिव तो देख के ही बता सकते हैं। अगर जनरेशन स्किप नहीं हो रही है इट इज डोमिनेंट, अगर जनरेशन स्किप हो रही है इट इज रिसेसिव। अब आपको बस ये पता लगाना है कि ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है, ऑटोसोमल रिसेसिव है, या सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट है या सेक्स लिंक्ड रिसेसिव है। समझ लीजिए एक पेडिग्री में जनरेशन स्किप नहीं हो रही, इसका मतलब इट इज डोमिनेंट। तो आपके पास दो केसेस बचे बस, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट और आपका ऑटोसोमल डोमिनेंट। बाकी तीनों के तीनों केसेस यानी वाई लिंक्ड और एक्स लिंक्ड रिसेसिव और ऑटोसोमल रिसेसिव गायब हो गए। तो दो में झगड़ा है, 5 में से 2 पे आ गए हम फिल्टर होके, ये भी तो एक अच्छी न्यूज है ना यार। और अगर रिसेसिव है तो और मौज हो गई, क्योंकि समझ लो कि एक पेडिग्री के अंदर जनरेशन स्किप हो रही है, इट इज रिसेसिव। तो दो केसेस हैं सिर्फ, एक्स लिंक्ड रिसेसिव और ऑटोसोमल रिसेसिव। एक्स लिंक्ड रिसेसिव की एक प्रॉपर्टी है दैट इट शोज क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। रिसेसिव में भी आप अगर देखोगे तो एक्स लिंक्ड जो रिसेसिव है इट शोज क्रिस क्रॉस पैटर्न, क्रिस क्रॉस पैटर्न। जैसे ये एक मेल था, इसकी शादी हुई एक फीमेल से, ये फीमेल है बीमार, तो इस फीमेल से डिजीज किस में जाएगी, सिर्फ और सिर्फ मेल में, किसी और फीमेल में नहीं जाएगी, सिर्फ और सिर्फ मेल में। फीमेल नॉर्मल है, अगला मेल है, ये डिजीज भी हो सकता है, नॉर्मल भी हो सकता है, नॉर्मल बना लिया चलो हमने। अब ये मेल है, ये बीमार है, इस मेल से बीमारी किस में जाएगी अगले जनरेशन में, इस मेल की जब शादी हुई तो इस मेल से बीमारी किस में जाएगी, एक फीमेल में जाएगी, एक फीमेल में जाएगी। मेल यहां नॉर्मल होंगे, एक और फीमेल लेट से हम लोग बना देते हैं। तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर बीमारी जा रही है फ्रॉम फीमेल टू मेल एंड फ्रॉम मेल टू फीमेल, एंड दैट्स व्हाई इट इज शोइंग द क्रिस क्रॉस पैटर्न। ये आपका एक्स लिंक्ड रिसेसिव के अंदर केस देखने को मिलता है। तो अगर मुझे पता लगा कि एक जगह जनरेशन स्किप हो रही है, रिसेसिव पैटर्न है, तो मैं फटाफट देख लूंगा क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस हो रही है नहीं। अगर हो रही होगी तो आंख मूंद के एक्स लिंक्ड रिसेसिव, अगर नहीं हो रही होगी तो बचा हुआ ऑटोसोमल रिसेसिव। 1 सेकंड के अंदर पेडिग्री सॉल्व हो जाएगी, 1 सेकंड के अंदर पेडिग्री सॉल्व हो जाएगी। मैं आपको करके भी दिखाऊंगा और फिर उसका प्रूफ भी आपको मैं दूंगा। अब देखो यार, अब देखो यहां पर वाई लिंक्ड के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। वाई लिंक्ड भाई, ये जो बीमारी है ये जाती है ओनली मेल टू मेल, क्योंकि वाई तो सिर्फ मेल में ही है ना। समझ लो एक मेल इफेक्टेड भी है तो अपनी बीमारी फीमेल तक पहुंचाएगा कैसे, फीमेल के पास तो वाई है ही नहीं, तो सिर्फ मेल टू मेल ये बीमारी जाएगी। समझ लो यहां पर आपका मेल है, ये इफेक्टेड है, उसके बाद फीमेल है, नॉर्मल है, तो उसके बाद एक फीमेल पैदा हुई तो ये नॉर्मल रहेगी, इसमें तो वाई है ही नहीं। मेल में तो वाई मेल से ही जाएगा, इफेक्टेड मेल से, तो मेल टू मेल ये बीमारी चलती रहेंगी। वाई लिंक्ड अलग से पकड़ में आ जाता है, सारे मेल आपको रंग बिरंगे मिलेंगे, डिजीज मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं कुछ पेडिग्रीज की, रियल लाइफ एग्जांपल लेके देखते हैं। इस पेडिग्री को मैं अगर देख रहा हूं तो मैंने देखा कि फर्स्ट जनरेशन जो पेरेंटल जनरेशन है इसमें कोई भी स्किप नहीं हो रही, सेकंड जनरेशन में यानी इनके जब बच्चे हुए तो कोई स्किप नहीं हो रही। अब देखो इसी के बच्चे हैं ये वाले थर्ड जनरेशन के,
और इनके ही ये बच्चे हैं, तो ये दोनों थर्ड जनरेशन के हैं, बस थोड़े ऊपर नीचे दिखा रखे हैं टू अवॉइड कंफ्यूजन। तो इसमें भी जनरेशन स्किप यूजुअली नहीं हो रही है। तो तीनों जनरेशन में एक ना एक बंदा है, यानी ये डोमिनेंट है, कह सकते हैं। पहला पॉइंट हमें क्या मिल गया, डोमिनेंट है। अभी प्रूव करेंगे, सिर्फ अभी ट्रिक लगा के देख लो, ये डोमिनेंट है। तो रिसेसिव के सारे हट गए, डोमिनेंट में देखो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा कि नहीं। दो प्रकार के डोमिनेंट हो सकते हैं, सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट और ऑटोसोमल डोमिनेंट। चलो पहले सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट लगा करके देख लेते हैं, ये सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट है या नहीं, ये करके देख लेते हैं। अगर ये सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट होती बीमारी मान लेते हैं, तो यहां पर दोनों के दोनों डोमिनेंट अलील आते, यानी एक्स सी कैपिटल सी, और ये नॉर्मल है, तो इसमें तो एक पे भी नहीं हो सकता, एक पे होते ही तो ये बीमारी हो जाता, यानी ये हेल्दी है। अब मेरे भाई, क्योंकि ये एक डोमिनेंट डिजीज है, तो एक भी कैपिटल सी आते ही बच्चा बीमार। भाई मदर से चाहे ये वाला जाए चाहे ये वाला जाए, भाई मदर से चाहे ये वाला जाए या ये वाला जाए, आपको बीमारी तो देखने को मिलेगी ना, आपको बीमारी तो देखने को मिलेगी। सो अल्टीमेटली यू कैन चेक दैट कि सारे बच्चे बीमार होने चाहिए थे इस जीनोटाइप के हिसाब से, सारे बच्चे बीमार होने चाहिए थे। पर क्या सारे बच्चे बीमार हुए? नहीं हुए, क्योंकि एक्सी देखो ना, ये वाला एक्सी इस स्मॉल एक्स से टकराया, यानी स्मॉल सी से टकराया तो भी डोमिनेंट केस बन गया। ये वाला एक्सी वाई से टकराया तो भी डोमिनेंट केस बन गया, राइट। फिर दूसरा वाला एक्सी उस एक्स से टकराया तो भी डोमिनेंट केस, दूसरा वाला एक्सी वाई से टकराया तो भी डोमिनेंट केस, यानी सारे बच्चे क्या होने चाहिए थे, डिजीज होने चाहिए थे। पर क्या हुए? नहीं। तो ये वाला केस नहीं हो सकता, ये वाला केस नहीं हो सकता, ये भी हमने एलिमिनेट कर लिया। लेकिन अब लेते हैं हम लोग दूसरा केस, लेट्स टेक अनदर केस। इसके अंदर हो सकता है एक्स कैपिटल सी एक्स स्मॉल सी। भाई ये भी तो डोमिनेटिंग केस है ना, ये भी तो डोमिनेंट है। अब देखो एक्स सी अगर यहां पर पहुंचा एक्स में, तो एक इफेक्टेड फीमेल आई, आ गई, चलो। फिर एक्स सी पहुंचा वाई के पास, तो एक इफेक्टेड मेल आया, आ गया, चलो। फिर एक्स स्मॉल सी पहुंचा एक्स के पास, तो हम कह सकते हैं कि नॉर्मल नॉर्मल हुए दोनों, राइट, नॉर्मल नॉर्मल हुए, नॉर्मल फीमेल आई। एंड एक्स सी पहुंचा वाई के पास, तो एक नॉर्मल मेल आना चाहिए था, आ गया, नॉर्मल मेल आना चाहिए था, आ गया, यहां तक जस्टिफाइड। अब देखो नॉर्मल मेल आया तो इसके पास है एक्स वाई, और ये नॉर्मल फीमेल है, इसके पास है एक्स एक्स, तो सारे बच्चे नॉर्मल होने चाहिए थे, ये भी यहां तक जस्टिफाइड हो गया। अब देखो यहां पर इफेक्टेड फीमेल है, यानी एक्स सी एक्स है आपका यहां पर, ठीक है, एक्स सी एक्स है यहां पर, और आपका यहां पर नॉर्मल एक्स वाई है। अब एक्स सी एक्स था, तो अगर इसमें मेल बनेंगे, तो एक एक्स सी जब इस वाई के साथ टकराएगा तो बनेगा एक्स सी वाई, यानी ये हो जाएगा बीमार, डिजीज्ड। और एक ये वाला एक्स जब वाई के साथ टकराएगा तो बनेगा एक्स वाई, यानी नॉर्मल। यानी दो लड़के अगर पैदा होते हैं तो एक डिजीज होना चाहिए था, एक नॉर्मल, यहां पर दोनों नॉर्मल है। यानी कहीं ना कहीं मेहनत ज्यादा लगी इस चीज को करने में, लेकिन कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि यार सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट होना मुश्किल है, क्योंकि एंड में आकर के इसने हमें धोखा दे दिया, एंड में आकर के इसने हमें धोखा दे दिया, इसलिए सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट होना मुश्किल है। एक बार ऑटोसोमल डोमिनेंट करके देख लेते हैं कि क्या ऑटोसोमल डोमिनेंट में बहुत टाइम लग रहा है, लेकिन मैं समझा रहा हूं इसीलिए टाइम लग रहा है, निकालने के लिए तो हम डोमिनेंट 2 मिनट में निकाल लें, ठीक है। अब समझ समझ के कर रहे हैं तो टाइम तो लगेगा, टाइम तो देना पड़ेगा। अब देखो यार, यहां पर ऑटोसोमल डोमिनेंट अगर है ये, तो कैपिटल ए हो सकता है, यहां पर तो डोमिनेंट केस है नहीं, तो स्मॉल ए ही होगा, इकलौती पॉसिबिलिटी यही है। अब कैपिटल ए और स्मॉल ए अगर कंबाइन करेंगे किसी भी फॉर्मेट में, तो सारे बच्चे कैपिटल ए स्मॉल ए आएंगे, यानी सबके सब डिजीज होने चाहिए थे। लेकिन क्या सबके सब डिजीज है? नहीं, तो ये कंडीशन गलत है। तो यहां पर कैपिटल ए ना होकर के कैपिटल ए स्मॉल ए आएगा। अब एक कैपिटल ए स्मॉल ए के साथ टकराया तो डोमिनेंट लड़की पैदा हुई, डिजीज। एक कैपिटल ए दूसरे स्मॉल ए के साथ टकराया तो डोमिनेंट आपका मेल आ गया। स्मॉल ए के साथ टकराया तो रिसेसिव, जिसमें बीमारी नहीं है, मेल और फीमेल दोनों रिसेसिव भी आ सकते हैं। ये केसेस हमारे डन हो गए। अब ये एकदम नॉर्मल है जिसमें कोई बीमारी नहीं है, यानी स्मॉल ए आ गया यहां पर, ये भी स्मॉल ए, तो सारे बच्चे स्मॉल ए आएंगे बाय डिफॉल्ट, किसी में बीमारी नहीं है, एकदम करेक्ट हमारा केस है। अब यहां पर देखो, जब पेरेंट ही कैपिटल ए स्मॉल ए है, तो यहां पर कैपिटल ए तो आ नहीं सकता भाई, यहां पर कैपिटल ए तो आ नहीं सकता, कैपिटल ए स्मॉल ए आएगा, यहां पर स्मॉल ए आएगा। यानी कैपिटल ए और स्मॉल ए जब कंबाइन करेंगे तो कैपिटल ए स्मॉल ए आ सकता है, डोमिनेंट जो कि बीमार है,
स्मॉल ए और स्मॉल ए ये वाला दूसरा वाला जब कंबाइन करेंगे तो दो स्मॉल ए आ सकते हैं मेल, यानी ऑटोसोमल डोमिनेंट हो सकता है। तो एक हमें पता लगा डोमिनेंट है, एक हमें पता लगा ऑटोसोमल है, हमने निकाल के देख लिया, हमें पता लग गया। बाकी एक नजर में हम लोग देख करके बता सकते थे कि ये डोमिनेंट है, उसके बाद हमें ऑटोसोमल में अगर हम पहले घुस जाते वी कैन इजीली लिंक इट अप। आराम से आप एंड का एक कोई भी केस उठा लो, कोई भी पेडिग्री उठा लो, चाहे तो इतनी उठा लो ये वाले पेरेंट और इनके बच्चे, चाहे तो ये वाले उठा लो, चाहे ये उठा लो, चाहे ये उठा लो, काफी सारे एनालिसिस आपको मिलते हैं। यहाँ पर 3 जनरेशन हैं आपकी, सो अल्टीमेटली यू कैन गेट एनी एनालिसिस पॉसिबल। तो आपकी यहाँ पर पेडिग्री क्या निकल जाती है, ऑटोसोमल डोमिनेंट। आपने इसको जज कर लिया तो अब रिसेसिव पे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑटोसोमल डोमिनेंट में सारे बच्चे फिट हो गए। अब अगला देखो, पहले ट्रिक से सॉल्व करके दिखाता हूं। पहली जनरेशन स्किप हो गई, दूसरी स्किप नहीं हुई, तीसरी स्किप नहीं हुई, पहली जनरेशन स्किप यानी रिसेसिव। पहला पॉइंट मेरे पास आ चुका है रिसेसिव। ओके, एक सेकंड में निकाला रिसेसिव, वो तो लिख रहा हूं इसीलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। दूसरा रिसेसिव है तो अगर एक्स लिंक रिसेसिव होता तो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस होता, यानी मेल से बीमारी फीमेल में जाती, फीमेल से मेल में जाती। यहाँ पर कोई भी इफेक्टेड नहीं है पेरेंट जनरेशन में, फिर भी मेल और फीमेल दोनों में बीमारी गई, यानी एक्स लिंक रिसेसिव नहीं है, क्रिस क्रॉस नहीं हो रही। तो क्या बचा, एक्स लिंक रिसेसिव नहीं है तो ऑटोसोमल रिसेसिव है, काम खत्म। और यही उत्तर निकलेगा, चाहे निकाल कर देख लेना, इट्स ऑटोसोमल रिसेसिव, इट्स ऑटोसोमल रिसेसिव। अब नीचे के जनरेशन में थोड़े बच्चे बीमार हैं, ये तो पेरेंट्स हैं राइट, और नीचे बच्चे बीमार हैं, बच्चे बीमार हैं और ऑटोसोमल रिसेसिव केस है, यानी यहाँ पे स्मॉल ए होगा तभी बीमार हो पाएंगे रिसेसिव केस में। और स्मॉल ए कब होगा, जब दोनों जगह से एक एक स्मॉल ए आए, यानी कैपिटल ए स्मॉल ए इन पेरेंट्स का जीनोटाइप है, तभी तो भाई एक जगह से एक स्मॉल ए आएगा, दूसरी जगह से दूसरा स्मॉल ए, तभी बन पाएंगे। एक भी कैपिटल ए है तो एक स्मॉल ए से तो कभी रिसेसिव कंडीशन आ ही नहीं सकती। अब ये कैपिटल ए कंबाइन किया, लेट्स से दिस इज कैपिटल ए, ये कैपिटल ए स्मॉल ए कंबाइन किया, लेट्स से इट इज कैपिटल ए स्मॉल ए, इट इज आल्सो कैपिटल ए स्मॉल ए, क्योंकि यहाँ पे स्मॉल ए आएंगे तब जाके ये बच्चा बनेगा। तो बहुत इजीली आप पता लगा सकते हैं कि क्या हो रहा है। देन कैपिटल ए यहां पर आया डोमिनेंट केस में, कैपिटल ए स्मॉल ए आया, सारी की सारी कंडीशंस जस्टिफाइड है। यहां पर जो बच्चा है ये आपका कैपिटल ए स्मॉल ए हो जाएगा। ऑलराइट, डन है, जस्टिफाइड है, कोई दिक्कत ही नहीं, ऑटोसोमल रिसेसिव हमारा प्रूफ हो गया। इतनी सी बात थी बस यार। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले ऑटोसोमल ना देख करके पहले देखो डोमिनेंट है रिसेसिव है, वो आपको देख के पता लग जाएगा। जनरेशन स्किप रिसेसिव, जनरेशन नॉट स्किप्ड डोमिनेंट। उसके बाद देखो अगर रिसेसिव है तो पता लगाना और आसान है। एक्स लिंक्ड रिसेसिव होता तो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस होती, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस हो रही है तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव, नहीं हो रही तो ऑटोसोमल रिसेसिव। 2 सेकंड में पता लगा लिया। दूसरे में थोड़ा सा करना पड़ेगा यार, ट्रिक तुम्हें 100% क्रेडिबिलिटी नहीं दे पाएगी, लेकिन जा करके देखोगे तो यू विल गेट सम थिंग्स। ऑलराइट, तो ये सारे सिंबल्स हैं पेडिग्री के। आफ्टर दैट आपका अलग अलग टाइप ऑफ डिजीजेस, normal cases related to tricks, and after that some examples which are given in NCERT which you can solve very easily. So first one is autosomal dominant, second one is autosomal recessive, right? So 100 days crash course का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप प्लीज जाके एक बार चेक जरूर करिएगा यार, बहुत अच्छा कोर्स है, बहुत मेहनत से बनाया हुआ कोर्स है, एक बार जाओ और जुड़ जाओ। एंड इसके बाद दोस्त ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम चैनल को। अगर आज के नोट्स आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल उसके लिए ज्वाइन करना ही पड़ेगा, कोई और उपाय आपके पास नहीं है, ना मेरे पास है। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर के ज्वाइन करो और नोट्स को डाउनलोड करो और पढ़ाई करो। ओके, आज हमारा जेनेटिक्स का ये जो चैप्टर है खत्म हो चुका है। अब 12th में हमारा क्या क्या रहता है, सिर्फ इवोल्यूशन चैप्टर रहता है। पूरी 12th खत्म हो चुकी है, ओनली इवोल्यूशन चैप्टर इज लेफ्ट। एंड इन 11th क्लास सिर्फ आपकी स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन वाली यूनिट रहती है, यानी मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी एंड स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जो कि मैं शायद आज करा दूंगा। ओके, आई हैव अ लेक्चर, वो हम डाल देंगे। तो उसके बाद 3 चैप्टर हमारे बचेंगे, 3-4 चैप्टर बचेंगे, 3-4 दिन में सिलेबस पूरा हो जाएगा। ऑलराइट, चले। So thank you so much guys for watching this video up. I'll truly be catching you up in the coming session where we would be discussing about a new chapter in detail. Please make sure to get connected to this channel. Please make sure to always bring love to this channel. शुक्रिया, बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, जय हिंद। मिलते हैं आपसे अगले सेशन के अंदर, तब तक के लिए यार ख्याल रखो अपना, पढ़ाई करते रहो एंड जस्ट अपडेट मी अप। नीचे कमेंट सेक्शन में #present sir लिख दिया करो, अटेंडेंस लगा दिया करो, जिससे कि I'll get to know about your names. I used to read each and every comment and it feels
quite good. It make me feel very good when I used to see your comments. So please make sure to comment up. Right? Thank you. Bye bye.